अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसमें आमना अहमद और आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात कि मैं आप लोगों को यूनिट 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को वन शूट में पढ़ाने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल वन शूट के अंदर मीन्स के एक ही दर्जे में सब कुछ पढ़ा दूँगी आप लोगों को आज, क्योंकि वकेशंस में रह गया है काफ़ी कम टाइम और सब बच्चे यही चाहते हैं कि हो जाए हमारा सिलेबस जल्दी से कवर। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं सरप्राइज़ देती हूँ, लाइक के वन शूट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्लियर करती हूँ। इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंट्स को समझा चुकी हूँ, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन समझा चुकी हूँ एंड कोऑर्डिनेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स समझा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोगों ने समझ लेना है। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बेसिक्स से जो है ना समझा दूंगी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर स्टिमुलस को भी मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगी जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्सक्राइब कर दिया करें एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि मैंने इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पूरी 2 दिन मेरा स्ट्रगल है। काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें। सो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, अब स्टिमुलस क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले तो सवाल ये आता है हमारे पास, ठीक है, स्टिमुलस जिस चीज़ को देखकर हम रिएक्ट और रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो होती है स्टिमुलस। ठीक है, लाइक अब जिस चीज़ लाइक एक बार हॉट से पैन को मेरे हाथ में पकड़ा है, ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, मुझे वो गर्म लगा, मैंने हाथ को ऊपर कर दिया, तो ये क्या हुआ, रिएक्ट हुआ, रिस्पॉन्स हुआ। सो इसे कहते हैं हम स्टिमुलस। ठीक है, लाइक स्टिमुलस ये होता है, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो हमारे सेंस ऑर्गन्स उसको डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर उस रिएक्ट और रिस्पॉन्स को जो हम स्टिमुलस को देख के, यानी जिस चीज़ को देख के हम रिएक्ट और रिस्पॉन्स करते हैं, यानी स्टिमुलस को देख के हमें जो है ना, हम जो रिएक्ट और रिस्पॉन्स कर रहे थे उसे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर हुई बात? ठीक है, स्टिमुलस को देख के हम रिएक्ट और रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, लाइक हॉट पेन मेरा स्टिमुलस था, ठीक है, हीट मेरी स्टिमुलस थी। सो जिस चीज़ को देख के हम रिएक्ट करें, रिस्पॉन्स करें, वो स्टिमुलस है। ठीक है, स्टिमुलस को देख के जो हम रिएक्ट और रिस्पॉन्स करते हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत लंबी। सो हमारे पास अब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो 2 चीज़ों में कन्वर्टेड है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, वो एक होता है नर्वस सिस्टम एंड एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम का हमने ये यहाँ पे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम के बारे में हम सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे। ठीक है, एंड हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आगे जाके फिर पढ़ेंगे। ठीक है, सो लाइक वेयर इज एंडोक्राइन सिस्टम। लाइक दिस इज अवर एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे 3.5 में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो हम बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की। ठीक है ना, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, हम इन दोनों के डिस्टिंग्विश को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो कॉपी पेंसिल ले लें, लिखते जाएं, अदरवाइज मैं जो भी बोल रही हूँ इसके मैंने नोट्स बनाए हैं एंड मैं शेयर कर दूँगी। सो व्हाट इज नर्वस सिस्टम? इट इज़ रिलेटेड टू नर्व, सेल और न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि हमारे पास नर्वस सिस्टम किससे बन रहा होता है, न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, हमने ना यहाँ पे जो है ना ये देखें, यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में बताया गया है। न्यूरॉन के बारे में भी साथ साथ बताती चलती हूँ कि न्यूरॉन क्या होते हैं, वो हम थोड़ी मैं जब जो है ना डिस्टिंग्विश कंप्लीट कर लूँगी तो आपको न्यूरॉन के बारे में पढ़ाऊँगी। ठीक है, सो ये हमारे पास किससे रिलेट करते हैं, न्यूरॉन से, यानी कि सारा नर्वस सिस्टम में काम किसका होता है, न्यूरॉन का या नर्व सेल्स का होता है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन एनिमल्स, यानी कि नर्वस सिस्टम सिर्फ एनिमल्स में होता है, लाइक हम भी एनिमल्स हैं। ठीक है, इन दिस मैसेजेस आर डिलीवर्ड थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी कि अब आप लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कह रहे होते हैं कि बिजली का झटका लगता है। नो, अब किसी चीज़ को हमने गर्म चीज़ को पकड़ा, हमारे दिमाग के पास गया कि गर्म चीज़ उठाई है, तो हमने रिएक्ट और रिस्पॉन्स किया, तो हमें एक झटका सा लगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी कि हमारा मैसेज डिलीवर होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के ज़रिए। अब एंडोक्राइन को देख लेते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ आते हैं। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स से रिलेट करता है। ठीक है,
यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से रिलेट करता है और एंडोक्राइन हार्मोन्स से। बस इतना समझते जाएं जितना बता रही हूँ मैं, आगे इनकी डिटेल आएगी, अभी डिटेल आएगी, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। फिर ये जो है इसका काम क्या होता है कि हमारा जो है इन दिस मैसेजेस डिलीवर थ्रू केमिकल हार्मोन, यानी कि मैसेजेस जो डिलीवर होते हैं वो केमिकल हार्मोन्स के ज़रिए होते हैं, ठीक है। सो अब जो है हार्मोन्स को भी स्टडी करेंगे हम और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और न्यूरॉन वगैरह को भी स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब नर्वस सिस्टम को हम ले चलते हैं डिटेल में। सो उम्मीद है कि आप लोगों को डिस्टिंक्टली समझ में आ गया होगा नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में। सो अगर डिटेल में देखा जाए, सो इन डिटेल नर्वस सिस्टम, ओके। सो नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, CNS एंड PNS, शॉर्ट फॉर्म में CNS एंड PNS, ओके। सो यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखें भाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारे पास, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड इज इक्वल टू CNS, लाइक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर PNS क्या होता है, PNS, अब आपको अगर मैं बॉडी दिखाऊं तो बॉडी के अंदर आप लोगों को ये नर्व्स नज़र आ रही हैं जो कि जाले की तरह फैली हुई हैं पूरी। सो ये सब जो है ना कनेक्टेड होती हैं हमारे स्पाइनल कोड और ब्रेन से, जिनको हम कहते हैं क्रैनियल नर्व्स, ठीक है, जो कि हमारे दिमाग से कनेक्टेड होती हैं, एंड प्लस स्पाइनल नर्व्स जो कि हमारे स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होती हैं, वो दोनों यानी क्रैनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स इज इक्वल टू PNS, ओके। सो अब देखें, अब हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम में दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कोड के बगैर हमारे पास जो है ना क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल कोड्स किसी काम की नहीं है। और अगर हमारे पास PNS ना हो तो CNS किसी काम का नहीं है, CNS ना हो तो PNS किसी काम का नहीं है। तो यानी दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि हमारे पास ये जो है न्यूरॉन की स्टडी को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या होता है भाई, ये होते हैं न्यूरॉन्स। अब हमने जो है हमने पढ़ लिया यहाँ पे CNS, PNS, स्पाइनल कोड वगैरह वगैरह सब पढ़ लिया हमने। अब छोटे छोटे से बताती जाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ऑलरेडी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मैं जो है डीप में जाऊँगी नहीं, अदरवाइज इंग्लिश पढ़ लिएगा। अगर कहीं भी कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो न्यूरॉन के टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि CNS PNS समझ में आ गया होगा। न्यूरॉन क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि न्यूरॉन होते हैं हमारे जो है बॉडी के अंदर और नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो अब ये होते क्या है भाई, ये भी बता दें हमें। देखिए भाई, हमारे जो है ना हमारे जो चीज़ें जो है हमारे लाइक मैसेजेस, चीज़ें नहीं मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं। अब मैंने कोई चीज़ देखी, अब मेरे जो है ना न्यूरॉन्स जो है वो उस चीज़ को देखेंगे और आगे तक मेरे ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ब्रेन तक कैसे पहुंचाएंगे, लाइक यहाँ से डेंड्राइट के ज़रिए अंदर जाएंगे, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी होती है, एक्सोन के ज़रिए गुजरते हुए सेल एंडिंग, यहाँ पे जो न्यूरॉन की एंडिंग होती है, इससे दूसरे न्यूरॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी होता है एंड देन दिमाग तक पहुँच के मुझे बताता है कि आपने ये चीज़ देखी है, ओके। अच्छा, अब न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस बिलियंस की तादाद में होते हैं। 86 न्यूरॉन इन ब्रेन, जस्ट ब्रेन में ही हमारे पास 86 न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे न्यूरॉन्स होंगे वो आप लोग खुद ही सोच लें, छोड़ें, इतनी बड़ी चीज़ आपसे सोची नहीं जाएगी, बस आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। सो अच्छा, अब जो है न्यूरॉन्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, न्यूरॉन्स जो है हमारे पास कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। फिर जो है वो जो है रिसीव की जाती है रिसेप्टर के ज़रिए, ठीक है। कौन सी का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कि रिसेप्टर के ज़रिए कलेक्ट की जाती है। अब रिसेप्टर क्या होता है, पिछली में जो है वीडियो के अंदर यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ कि रिसेप्टर क्या होता है। अदरवाइज मैं बता देती हूँ कि रिसेप्टर क्या होता है। हमारे पास जो है हमारे पास जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना, उनके अंदर रिसेप्टर्स क्या हो पाए जाते हैं, ठीक है ना। हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये मत पूछिएगा कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, एयर्स, आइज, स्किन, नोज एंड टंग सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बता देती हूँ। अदरवाइज पता तो सबको होगा, लेकिन नहीं पता तो भी सुन लें, ठीक है। सो ये हमारे पास होते हैं। अब हमारे एयर्स के अंदर जो हम कॉल लगा के सुनते हैं कोई भी बात या कोई कुछ भी सुनते हैं, हमारे कानों के अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं,
वो मैं आपको रिसेप्टर्स के नाम भी बता देती हूँ, जो कि शायद इसके अंदर मौजूद नहीं है बुक के अंदर। मैं बता देती हूँ। एयर्स के अंदर फोनो रिसेप्टर होते हैं जो कि सुन रहे होते हैं। आइस के अंदर फोटो रिसेप्टर होते हैं जो कि देख रहे होते हैं। स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर होते हैं जो कि महसूस कर रहे होते हैं। नोज़ के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सूंघ रहे होते हैं। और टंग के अंदर गैस्ट्रेटरी हमारे पास जो है रिसेप्टर होते हैं, वो मौजूद होते हैं। गैस्ट्रेटरी की स्पेलिंग नोट कर लें, GUSTATORY, गैस्ट्रेटरी हमारे पास जो रिसेप्टर होते हैं वो चखने में काम आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल ऐड करना चाहूँगी, स्पेशली बॉयज़ के लिए। अगर कोई बॉय पढ़ा है तो कभी किसी से चप्पल या मार तो पड़ी ही होगी। जब आपको मार पड़ी, गर्ल्स को भी अक्सर पड़ जाती है, लेकिन जब आपको मार पड़ती है तो अब आपने बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। थर्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। और वो मैसेजेस क्या करता है, थर्मो रिसेप्टर हमारे पास जो है रिसेप्टर है, और वो क्या करता है कि हमारे न्यूरॉन्स को जाकर ये बात बताता है, ठीक है, कि भाई अब मुझे ना मार पड़ी है अभी, ठीक है, अभी मुझे मार पड़ी है। सो वो जाके हमारे पास न्यूरॉन्स को बता रहा होता है, एंड फिर जो है न्यूरॉन्स ब्रेन को बताते हैं, और ब्रेन हमें ऑर्डर देता है कि भाग जाओ यहाँ से जल्दी फटाफट। सो फिर हम जो है भाग जाते हैं और ये हम रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी मेहनत की है इस पर। सो फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। ओके, सो नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन तो आप लोगों ने क्लास 8 में भी काफ़ी डीप में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, अभी हमारे पास चैप्टर जो फिजिक्स के अंदर चल रहा है उसके अंदर भी रिफ्लेक्स एक्शन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तकरीबन एक जैसी चीज़ें ही आ रही होती हैं। सो रिफ्लेक्स एक्शन, किसी भी चीज़ को हम देखें, लाइक किसी गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया, ठीक है ना, हमने हाथ उसको लगाया तो हमारा हाथ फ़ौरन से पीछे हो गया, तो हमने क्या किया, रिफ्लेक्स एक्शन किया। ठीक है, सो हमारे पास जो है काफ़ी सारे किस्म के वॉलेंट्री एक्शन होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है और रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन जिनमें हमारा दिमाग शामिल हो, इनवॉलेंट्री जिसमें दिमाग शामिल ना हो, जो कि एट में हम काफ़ी अच्छे से डिफरेंस इसके अंदर पढ़ चुके हैं, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन है रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रिप्लाई जो करी होती है किसी भी चीज़ में, जो एक्शन करी होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, सो नाउ इज रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो कि मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, सो जो है हमारा सबसे पहले आई के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है भाई बता दें। यस, फोटो रिसेप्टर होते हैं हमारी आई के अंदर। अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ऑफ आई, जो कि हम पढ़ के थक चुके हैं, हमारे पास आई के अंदर इतना काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। मैं 4 क्लास से हम आई के स्ट्रक्चर को पढ़े होते हैं, लेकिन अभी भी हमारी ये आई आँख नहीं, मतलब जान नहीं छोड़ी है। सो फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, लाजमी सी बात है। अब आप लोगों को मुझे पढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। इसके अंदर यहाँ पे जो है ना मौजूद होता है प्यूपल। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या है, यहाँ पे लाइक यहाँ पे बस प्यूपल मौजूद होता है। ये जो आपको रेड यहाँ पे नज़र आता है ये रेटिना होता है। ठीक है, और भी जो जितनी चीज़ें होती हैं ना वो आपने खुद पढ़ लेनी है। और हमारी आँख के लिए विटामिन ए ज़रूरी है ताकि हम देख सकें। हमारी देखने के लिए, हमें रेटिना के लिए, सबकी चीज़ों के लिए विटामिन ए की बहुत ज़रूरत है, जो कि हमारे पास रोल ऑफ विटामिन ए विथ विजन ये कहा गया है। शॉर्ट साइडनेस एंड लॉन्ग साइडनेस को भी हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जिन्होंने 8 क्लास अच्छे से पढ़ी है वो इनको ये चैप्टर पढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उम्मीद है कि कल का मेरा केमिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा चले कोई बात नहीं, पढ़ा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। सॉरी, केमिस्ट्री का नहीं, फिज़िक्स का। उस फिज़िक्स के अंदर हमारा जो अभी चल रहा है ऑप्टिक्स का, जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो यूनिट चल रहा है, उसके अंदर हमने इब्न अल हैथम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कौन है वो भाई, वो फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स हैं। ठीक है, जिन्होंने किताबुल मंजर बुक भी लिखी थी। ठीक है, हमारे फिज़िक्स के अंदर कल ही मैंने अभी पढ़ाया है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो कल नहीं, वो जाके देख लें। अदरवाइज मैं बता देती हूँ कि ये कौन है भाई। ये इन्होंने जो है हमारे जो है ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन है, फ़िलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, फिजिसिस्ट हैं, जो कि 11वीं सेंचुरी के हैं, और इन्होंने ही हमें ऑप्टिक्स के बारे में बताया था। इब्न अलीसा के बारे में फ़िज़िक्स के अंदर नहीं है, और इन्होंने भी इसी जो है काम पे काम किया था। ठीक है, मुस्लिम, ये जो है ना इम्पॉर्टेंट मुस्लिम है। ठीक है,
और जो है ये भी इसी तरीके से काम करते हैं जिस तरीके से इब्न अल हैथम ने किए। और ये जो है एक मुस्लिम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है हमारे पास, ठीक है ना। और अब हमारी बात आती है एयर की, जो कि भी हम 4th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जान नहीं छोड़ा है हमारी, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमारे पास जो है एयर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आउटर एयर होता है एक मिडल ईयर होता है, एक इनर ईयर होता है, और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, ड्रम वगैरह सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है एक बार फिर से, ताकि हमारा रिवीजन होता रहे और बाकी सारी चीज़ें भी पढ़ लेनी है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग से टॉपिक की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, और अब जो है हमारी शर्म जो है ना मुझे भगानी पड़ी है अपनी। जो है एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास होते हैं हार्मोन्स, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक हार्मोन है जो कि मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर अलग अलग होता है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं ये सबके अंदर, मेल एंड फीमेल के अंदर एक जैसे होते हैं। चलिए हम थोड़ा यहाँ से शुरू करते हैं, यानी पीछे से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनालाइन, जो है हार्मोन का नाम है एड्रेनालाइन, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे बीपी को जो है रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। और ये हमारे पास हमारे हार्ट बीट को मेंटेन कर रहा होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। और ये कहाँ होता है हमारे पास, किडनी के ऊपर, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है, जिसे हम एड्रेनालाइन कहते हैं। ओके, ये हमारा हार्मोन ये काम कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है थायरोक्साइन, ठीक है ना। थायरोक्साइन हमारे पास थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद होता है, लाइक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा थायराइड ग्लैंड। ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये थायराइड ग्लैंड हमारे यहाँ गले के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट को रेगुलेट कर रहा होता है, फैट्स को रेगुलेट कर रहा होता है, प्रोटीन को रेगुलेट कर रहा होता है। और अगर हमारे अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें ग्वेटर जैसी बीमारी हो जाती है, जिसको हमने 9th में काफ़ी बायोलॉजी के अंदर ब्रीफ में पढ़ा था। लाइक यहाँ पे अंकल को जो है ना बीमारी हो चुकी है ये, ठीक है। और इस हार्मोन की कमी की वजह से, थायरोक्साइन की कमी की वजह से ये हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स जो हैं एड्रेनालाइन, थायरोक्साइन, ग्रोथ हार्मोन, ये सब जो है इंसुलिन हार्मोन, ये सब कुछ हार्मोन मेल एंड फीमेल के अंदर सेम होते हैं, ठीक है। एंड वाला जो है ना, यानी फर्स्ट वाला जो है वो अलग अलग होता है, जिसको मैं एंड में पढ़ाऊँगी, ठीक है। हमारे पास हम कहाँ पे थे, ग्रोथ हार्मोन के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ होता है, ये हमारे पास ये रिलीज़ करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिलीज़ करता है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हम बौने रह जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन का तो आपको पता ही होगा, तो ग्रो करता है वो हार्मोन, हमारे ग्रो करने में मदद करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से हम बौने रह जाते हैं। लाइक इंग्लिश में बोले तो डॉर्फिज्म का कॉज बन सकती है इसकी डेफिशिएंसी, ठीक है। ये कहाँ पे हमारे पास मौजूद होता है, कहाँ है भाई, ढूंढे कहाँ है ये। इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मतलब कि दिखाया नहीं गया है कि ये कहाँ है। लाइक ये लोकेटेड होता है हमारे पास पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज कहाँ होती हैं हमारे पास स्टमक के अपर पार्ट पे, ठीक है। लाइक ये रही, ये येलो आपको बड़ी करके दिखाई गई है ना, ये होती हैं पेंक्रियाज, ठीक है। और ये इन्हीं के आसपास में मौजूद होते हैं ये हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा, अब ग्लैंड क्या होता है, हर जगह पे ग्लैंड आ रहा है, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनालाइन ग्लैंड, ये सब ग्लैंड होता क्या है, ठीक है ना। एनी ऑर्गन दैट रिलीज हार्मोन्स इज कॉल्ड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड यानी कि गले का जो है ग्लैंड होता है, जो गला हमारे पास है वो ग्लैंड है, और जो है वहाँ पे जो हार्मोन है वो थायराइड है, ठीक है। थायरोक्साइन ग्लैंड है हमारे पास वो, ठीक है। यानी कोई भी ऑर्गन जो कि हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है उसको ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास इंसुलिन, हार्मोन का नाम है इंसुलिन, ठीक है। यहाँ पे कहाँ है इंसुलिन भाई, इंसुलिन को ढूंढते हैं जब तक हम, लाइक जहाँ पे छोड़ा था ये वहीं पे मौजूद है, ये देखें, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि ये भी पेंक्रियाज के उधर ही होता है, ठीक है ना। और ये जो है पेंक्रियाज से रिलीज़ होता है, और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। और अगर हमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें डायबिटीज़ मेलिटस की बीमारी हो जाती है,
जो कि हमारे जिसके पास हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन भी निकाल दी गई है, जो कि हमें पेट में सुइयाँ ठोंची जाती हैं, तो वो इनके अंदर इंसुलिन होती है, ठीक है। जिनका शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है उन्हें हम इंसुलिन देते हैं, ठीक है। इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर हो जाती है और आजकल शुगर की बीमारी काफ़ी कॉमन है। सो क्यों होती है वो? इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। इंसुलिन हार्मोन है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, हमें शुगर हो जाती है। सो नाउ हम आ जाते हैं हमारे लास्ट की तरफ, जो कि हमें यहाँ शुरू में भी दिया गया है और एंड में भी दिया गया है, ठीक है। लाइक शुरू में हमें यहाँ दिया गया है ये, एंड में भी हमें दिया गया है। इसके बारे में जो डिटेल है, टेस्टिस, ओवरीज वगैरह जो भी हमारे पास जो है ना दिए गए हैं वो यहाँ है, बट मैं आपको पढ़ाऊँगी यहाँ से, ठीक है। सो हमारे पास लाइक अब मैंने जो है ना इसको नाम जो है ना प्यार वाला हार्मोन, लाइक आप समझ लें कि ये प्यार वाला हार्मोन है, ठीक है। सो मुझे ढूंढने में इस वजह से मुश्किलात हो रही है क्योंकि मैंने जो है नोट्स बनाए हुए और अपनी तरफ से आप लोगों को पढ़ाने की काफ़ी कोशिश की है। सो मेल के अंदर होता है, इसको हम प्यार वाला हार्मोन नाम नहीं है इसका मेल के अंदर जो ये हार्मोन होता है, एक ही जैसे हार्मोन का काम एक ही होता है, लेकिन ये हार्मोन अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, काफ़ी मुश्किल नाम है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, जो कि टेस्टिस में पाया जाता है। और टेस्टिस कहाँ होती है ये नहीं पूछिएगा। सो अब ये क्या होता है हमारे पास, सबसे मेल की बात करते हैं हम अगर। सो मेल के अंदर ये काफ़ी मुश्किल नाम है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो जो है टेस्टिस से रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। फिर ये हमारे पास जेनेटिकल एरिया जो होता है, जेनेटल एरिया, उसके अंदर लोकेटेड होता है। और फिर से क्या होता है भाई, जैसे मैंने सारे चीज़ों के बताया कि उससे ग्रोथ हार्मोन से ग्रो होती है, और एड्रेनालाइन से क्या होता है, इंसुलिन से क्या होता है, तो इसका भी बताना पड़ेगा कि इससे क्या होता है। लाइक देखिए, मेल्स के अंदर चेंजेस होती हैं, ठीक है। मेल्स हो या फीमेल्स हो, जब वो बड़े होते हैं, लाइक जब बालिग होते हैं, तो उनके अंदर चेंजेस आती हैं, लाइक दाढ़ी का आ जाना, लाइक उनकी आवाज़ में भारीपना आ जाना, और एक्सेट्रा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि पता होंगी, जो ग्रो हो चुके हैं उनको पता होंगी। सो जो है ये चेंजेस जो हमारे अंदर होते हैं, यानी मेल और फीमेल के अंदर जो चेंजेस होते हैं थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, ठीक है ना, तो उसका ज़िम्मेदार ये होता है, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम फीमेल की तरफ। लाइक ये हमारे पास फीमेल है। सो अब हमारे जब फीमेल के पास ये जो है ना होता है, हमारे उसको कहते हैं एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। इस एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये ओवरीज से रिलीज़ होता है। लाइक ओवरीज कहाँ होती हैं ये भी नहीं पूछिएगा। सो ये हमारे जो है ओवरीज होती हैं लोअर एब्डोमेन एरिया में, यानी कि पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है उनके अंदर मौजूद होती हैं ये, ठीक है। और अब ये भी जो है, इससे भी क्या होता है कि फ़ीमेल के अंदर चेंजेस होते हैं। अब लाइक मैं कह लूँ कि फ़ीमेल के अंदर भी चेंजेस होती हैं। लाइक अब जो है उनकी ब्रेस्ट का बड़ा हो जाना, एंड उनके जो है जेनेटिकल जो एरियाज़ होते हैं उनका बड़ा हो जाना, ठीक है। एंड लाइक उनकी जो है बाल आ जाना वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे पास जो है इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। और जो मेल के अंदर हो रही होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन है उसकी वजह से हो रही होती हैं। मैं थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो रही हूँ। सो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये कंप्लीट यूनिट समरी पढ़ लिएगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दिएगा। नंबर 4 हमारे पास यूनिट है सपोर्ट एंड मूवमेंट, और इसको भी वन शॉट में पढ़ाने की इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी। सो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।